नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कहते हैं कि तन और मन का ऐसा संबंध होता है कि जिसमें से कोई एक भी अगर डिस्टर्ब हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो दूसरे का भी डिस्टर्ब होना तय है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो जाहिर तौर पर आपके मन को भी शांति नहीं मिल सकती, वो भी डिस्टर्ब होगा। अगर आप मन से उस वक्त स्वस्थ नहीं हैं तो आपका तन भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसीलिए इन दोनों का तालमेल इतना बेहतर बनाकर रखना पड़ता है कि आप कुछ अच्छा कर सकें जीवन में। और यही वजह है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए उन्हें फिजिकली फिट रखना भी बहुत जरूरी होता है। और यही वजह है कि तय हुआ था कि देश के तमाम स्कूल जो हैं उनमें फिजिकल टीचर्स जरूर हो। और इन्हीं फिजिकल टीचर्स की बात आज हम बिहार की करेंगे। बिहार में भी तय हुआ कि तमाम स्कूलों में शारीरिक शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए। 8000 से भी ज्यादा पद वर्तमान में फिजिकल टीचर्स के खाली हैं बिहार में। 2019 में एक प्रक्रिया शुरू हुई बहाली की और तय हुआ कि सारे शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। लेकिन जब परीक्षा हुई तो उसमें 3523 के करीब, 3500 के करीब फिजिकल टीचर्स सफल बताए गए, जिनकी नियुक्ति के बारे में सरकार ने कहा कि अब बहुत जल्द इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन यह रिजल्ट फरवरी 2020 में आया था और फरवरी 2020 के बाद ये फरवरी 2022, 2 साल बीत चुके हैं अभ्यर्थियों के सफल हुए उनके रिजल्ट के आने के बाद से। लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को दिक्कत क्या हो रही है। बार बार शिक्षा मंत्री से बात करिए तो उनके चेहरे पर बस एक मुस्कान आती है और कहते हैं बहुत जल्द कर देंगे। यह बहुत जल्द है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यह भी नहीं बता रहे हैं कि दिक्कत क्या आ रही है। इस बीच एक चीज जरूर हुआ कि हाई कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई सरकार को, लेकिन उस फटकार के भी कई महीने बीत चुके हैं। लगता है कि सरकार को उससे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमने फिर जब बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा, इस बार देखिए शिक्षा मंत्री का जवाब क्या था कि हमने तारीख कब दी है, हमने तो कोई डेट दिया ही नहीं था कि हम इस डेट को कर लेंगे। यानी अभी तक की जो बातें कही जा रही थी उसको अपने तरीके से उन्होंने ये घुमाकर कह दिया कि हमने कोई अंतिम तारीख तो दी ही नहीं है। तो भाई जनाब, नहीं दी आपने तो फिर अब क्या करेंगे? तो आप कह देंगे कि 5 साल बाद की तारीख देंगे हम। आखिर 2 साल के बाद भी आप बहाल क्यों नहीं कर पा रहे, ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे बात बेबाक में। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा। फिजिकल टीचर की नियुक्ति कब होगी? नियुक्ति पत्र के इंतजार में है अभ्यर्थी। सरकार के जल्द पर नहीं है यकीन। ये राणा प्रताप सिंह है। इनका चयन फिजिकल टीचर के लिए हो गया है, लेकिन नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इतना लंबा हो गया है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। ये हम लोग आज से नहीं 2019 से देखते आ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने हर बार आश्वासन सुना है कि अति शीघ्र हो जाएगा, अति शीघ्र हो जाएगा। और ये अति शीघ्र किस मुहूर्त में आएगा ये अभी तक हम लोगों को पता नहीं चल पाया। और सिर्फ राणा प्रताप सिंह ही क्यों, 3523 फिजिकल टीचर हैं जो मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी नियुक्ति नहीं कर पा रही। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जल्द कर लेंगे। इकाई विज्ञापन निकालेगी, उसमें ये लोग अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि जितनी वैकेंसी है उससे कम ही लोग उपलब्ध हैं, यानी कि जल्दी। तो इसमें डेट काहे को आप बेमतलब का डाल के, जल्दी तो होगा ही। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस आश्वासन पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्षी दलों को सरकार पर भरोसा ही नहीं है। उनके साथ उनका अन्याय किया जा रहा है, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया जा रहा है। इसको लेकर के लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं और फिर से आमरण अनशन पर शारीरिक शिक्षक हम बैठेंगे। ये जल्द कब खत्म होगा, सरकार इस बात को बताए, सरकार एक समय दे। और सवाल सिर्फ विपक्षी दलों का ही नहीं, अभ्यर्थियों का भी है। सरकार के आश्वासन पर कैसे भरोसा करें, जो सरकार 3 साल से मामले को लटका कर रखी है। हम लोग बाहर जा करके, दूसरे स्टेट में जा करके प्रताड़ित हो करके कि बिहारी है, सुन के टॉर्चर हो करके यहाँ तक आए इस दिन के लिए कि बहुत शीघ्र हो जाएगा, बहुत शीघ्र। और शीघ्र हो जाएगा तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जानकार भी मानते हैं कि सरकार बेरोजगार युवाओं के करियर से खिलवाड़ कर रही है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार की कोई तैयारी नहीं है। दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गई, फरवरी के 3 तारीख को आप हमसे बात कर रहे हैं। आज तक
माने एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, किसी तरह की कार्रवाई की कोई सुगबुगाहट नहीं। ये बहुत आश्चर्य और दुख की बात है। कुल मिलाकर हाल ये है कि फिजिकल टीचर मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी बेरोजगार हैं। उन्हें सरकार के किसी भी वादे पर यकीन नहीं हो रहा। 3 साल से मामला लटका है, सीट खाली है, लेकिन चिंता नहीं है। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता असफर शमशी जुड़े हैं। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। आरजेडी की प्रवक्ता, मुख्य विपक्षी दल है आरजेडी, और उसके प्रवक्ता एजिया यादव हमारे साथ हैं। और बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार और जी मीडिया संवाददाता प्रीतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम के साथ तमाम जो शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी मौजूद हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सत्ता पक्ष से ही कर लेते हैं। शमशी साहब, ये शारीरिक शिक्षक जो हैं वो स्कूलों में जब उनकी बहाली हो जाएगी तो वो बच्चों से एक्सरसाइज करवाएंगे, उनकी फिटनेस पर ध्यान देंगे। शायद उन्हें पता नहीं था कि सरकार उनसे ही कसरत कराने लगेगी। और ये कसरत ऐसी है जो पिछले 3 साल की प्रक्रिया वो खत्म ही नहीं हुई। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि शीर्षासन करें कि मयूरासन करें कि करें क्या, क्योंकि सरकार तो सिर्फ उनसे दंडासन कराने में लगी है। देखिए कात्यायन साहब, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि शारीरिक शिक्षा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और खास करके शरीर, बुद्धि, मन सब के लिए जो है, अगर एजुकेशन को हम एज ए होल देखेंगे, क्योंकि एजुकेशन के बारे में हम बोलते हैं कि एजुकेशन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धता, जिसमें शारीरिक शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और मुझे लगता है जिस पर हमने पहला शेर जो कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, इसमें दो राय नहीं है। चलिए, कम से कम अच्छा लगा कि आपने मान लिया कि आप बेवफा तो हो गए हैं, लेकिन चलिए मजबूरी बताइए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मैं ये कह रहा हूं। तो उसमें मैं ये कह रहा हूं कि सरकार संवेदनशील है, सरकार चाहती है कि हम शारीरिक शिक्षकों को जल्द से जल्द बहाल करें। लेकिन जो टाइम फ्रेम आपने बताया, मैं फिर वही बोलूंगा कि कोरोना जिस तरह से 21 में था और 20 में था, तो वो जो पीरियड के कारण बहुत सारी शमशी साहब, ये कब तक शमशी साहब कब तक आप इस कोरोना का मतलब बोलते रहेंगे कि कोरोना था? उसी कोरोना में ये अलग अलग वक्त पे फेज आया था कोरोना का। बीच में 6-6 महीने के लिए कोरोना गया भी था, हटा भी था, आपने लॉकडाउन खोला भी था, दिनचर्या शुरू भी हुई थी, लोग बाहर भी निकले थे, दफ्तर खुले थे, बाजार खुले थे, मॉल खुले थे, सिनेमा हॉल खुले थे, लेकिन बहाली नहीं खुली। तो ये कौन सा कोरोना था जो सिर्फ बहाली पर ही ताला लटकाता है, बाकी कहीं नहीं लटका रहा है? 3 साल से तो यही सुन रहे हैं बार बार, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, बाकी कुछ के लिए नहीं है, सिर्फ इसी के लिए है। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूं कि ये बहुत ही संवेदनशील सरकार है। और ये जिस पार्टी के आप प्रवक्ता है ना, बता दें कि आपके प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा है कि हम चाहते हैं कि देश के हर स्कूल में शारीरिक शिक्षक हो। तो चाहने से होगा कि आपने चाह लिया और हो गया? नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। और अगर इम्प्लीमेंटेशन के ही माध्यम में तो आपको परीक्षा तो लेनी नहीं थी? 2020 के फरवरी में परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, तो सरकार और क्या चाहिए आपको अब रिजल्ट आने के बाद? देखिए, अभी तो टोटल जिलों के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 8000 से ज्यादा टोटल लोग थे। और जिलों में आवंटन भी हो चुका है, ये हमने जानकारी भी दे दी थी अपने सोशल मीडिया पर। आवंटन के बाद उप आवंटन की प्रक्रिया के लिए 24 जनवरी तक का डेट दे दिया गया था। तो आप डेट ही देंगे कि उसके बाद कभी बताएंगे कि ये लीजिए नियोजन का पत्र और पकड़िए और ज्वाइन करिए? ये भी देंगे कि नहीं देंगे? वही शेड्यूल जारी हो जाएगा कि आप नियोजन में फलाने जगह जाइए। ये बात सही आप कह रहे हैं कि वो सारे प्रोसेस जो हैं वो प्रोसेस देखिए शमशी साहब, ये मेरा आकलन है, मुझे नहीं पता है कि बाकी लोगों का आकलन क्या है। जिस धीमी रफ्तार और सुस्त रफ्तार से आप लोग चल रहे हैं ना, ये लोगों की नाराजगी का कारण बन जाएगा। शमशी साहब, चेत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं कि चेतिए। एक बहाली नहीं है, हर बहाली पर आप लोगों की जो रफ्तार है ना, ये सवाल खड़े करती है आपकी नीयत पर। आप ये सुनने को क्यों नहीं तैयार हैं? हम नहीं तैयार हो सकते, आप सुना ही तो रहे हैं, अभी सुन रहे थे। शर्म आती है, शिक्षा मंत्री ऐसे बोलते हैं कि बार बार आप बेवजह की तारीख की बात हमसे क्यों कर रहे हैं? ये शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, कि बेवजह उनको लग रहा है कि तारीख की बात क्यों की जाए।
नहीं देखिए, ये बात तो तय है कि इनकी बहाली होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। सारा उसका जो प्रोसेस है, पैराफर्नेलिया है, वो अगर पूरा हो गया है। लेकिन मैंने एक बात इसलिए बीच में कहा, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि उनकी बहाली जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के जो टीचर हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है पढ़ाई में इसलिए इंपॉर्टेंस है कि खास करके अगर वो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं रहेंगे तो वो सीखेंगे कैसे चीजों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हालांकि चलिए, आपने तो एक शेर सुनाया था, लेकिन मैं बता दूं कि हम लोगों के यहाँ एक बड़ा लोकल में कहावत है ना, कि वो कहीं गांव की कहावत की सब तो ठीक है लेकिन खूंटा यहीं गाड़ेंगे। तो वही बात है ना, आपको पता है कि शारीरिक शिक्षकों की जरूरत है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन खूंटा यही गाड़ेंगे। सब जरूरी है, हर स्कूल में भर्ती करना प्रधानमंत्री चाहते हैं, लेकिन खूंटा यही गाड़ेंगे, भर्ती नहीं करेंगे। तो वही बात है ना, खूंटा तो यही गाड़ेंगे। चलिए, हम एक बार संवाददाता के पास चलते हैं। प्रीतम, एक बार जरा पूछिए फिजिकल टीचर्स के जो सफल अभ्यर्थी हैं या कौन है आपके साथ, जरा बताइए, पूछिए क्या उनको लगता है। प्रीतम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं चलता हूं विपक्ष के पास, उसके बाद फिर आते हैं। चलिए, एजे यादव जी बताइए जरा, क्या लग रहा है, सरकार क्या चाहती है? ये फिजिकल टीचर्स को जो कसरत करा रही है सरकार, इसका मकसद क्या है? देखिए कात्यायन जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि इतना संवेदनशील ज्वलंत मुद्दा जो नियुक्ति फिजिकल टीचर्स की होनी है, इस मुद्दे को आप डिबेट में लाए, इसके लिए धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। और वाकई एक संवेदनशील मुद्दा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और यहाँ नियुक्ति को लेकर इतना स्लो प्रोसेस हो रहा है, बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। सरकार ये शायद भूल रही है कि शिक्षा सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं होती है, बल्कि आधी शिक्षा खेल के मैदान में होती है। आप टॉलरेंस, टीम वर्क, पेशेंस, डिसिप्लिनिंग, ये सारा चीज आप खेल के मैदान में ही सीखते हैं। ये भी भूल रही है कि केंद्र का भी निर्देश था कि अगर स्कूल में 100 बच्चे से ज्यादा है तो वहां एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, लेकिन सरकार सुस्त है, कुछ कर नहीं रही है। टीचर्स जो सफल हो, जिनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए 3,500 लोगों को, उनको भी नहीं दे रही है, और आगे क्या होना है इस पे कुछ बोलने के हित में नहीं है। बच्चे का भविष्य तो बिगड़ रहा है, और जो इतने साल से जो सफल हो चुके हैं उनका भी पेशेंस खो रहा है। सरकार संवेदनशील नहीं है। अगर ये धरना करते हैं तो इन्हें लाठीचार्ज करवा देगी, आंसू गैस छुड़वा देगी, पानी का छिड़काव करवा देगी, FIR करवा देगी। सरकार की नीयत तो यही है, काम कुछ करना नहीं है, पीठ अपना थपथपाना है, विकास पुरुष, सुशासन बाबू, क्या एडजेक्टिव से अपने आप को अलंकृत कर लेना है। बस यही एक काम सरकार। लेकिन देखिए, अभी RRB NTPC का भी मामला हुआ था ना, तो एजा जी हमने एक सवाल उठाया था। मैं आपकी मतलब आप जो कह रही हैं मैं उसको खारिज नहीं कर रहा, आपने ठीक कहा कि सरकार सुस्त लग रही है, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हर बात हमें ही क्यों उठानी पड़ती है? ये विपक्ष ने क्यों नहीं चर्चा की फिजिकल टीचर्स को लेकर? एक एक चीज पर आप लोग क्यों नहीं ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं? क्यों सरकार पर दबाव विपक्ष नहीं बनाता इन मुद्दों को? आप ये कहते हैं कि सरकार भ्रष्ट हो गई है, करप्शन में लिप्त है, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं रेज करता विपक्ष? विपक्ष ही मुद्दे को रेज करती है और विपक्ष लगातार मुद्दे रेज कर रही है। मुझे बता दीजिए, मैंने तो नहीं सुना पिछले 2 महीने से, मुझे याद भी नहीं है कि पिछले 2 महीने में चर्चा भी हुई होगी शारीरिक शिक्षक की। एक भी बयान बता दीजिए कि आपकी तरफ से आया हो कोई बयान। हमें तो सोशल मीडिया पर लोग टैग करते हैं, हमें लगातार कहते हैं कि आप उठाइए, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि जी बिहार झारखंड पर उठेगा ये मुद्दा। विपक्ष कोई पॉजिटिव बात नहीं करती है, उनको राजनीति करनी है। विपक्ष जरूर मुद्दे उठाती है, ठीक है, कुछ मेरा मुझे देखिए एजा जी, मैं पहले ही कह रहा हूं कि मुझे आपको टारगेट नहीं करना है, क्योंकि आपकी बातें सही है कि सरकार में कमी दिख रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाए ना, कि लोगों को लगे कि विपक्ष हमारी बात कर रहा है, वो सियासत नहीं कर रहा। विपक्ष सियासत नहीं करती है, और जब पॉलिटिक्स में विपक्ष है तो पॉलिटिकल बातें तो होती ही रहेगी। लेकिन कात्यायन जी, आप भूल रहे हैं कि हम लोग साफ आईना मुख्यमंत्री जी को लगातार दिखाते रहे हैं, इसमें कभी पीछे नहीं रहे। सरकार माने ना माने मुद्दे। एक बार चलते हैं, शारीरिक शिक्षक जो है वो क्या कह रहे हैं। प्रीतम, अगर आप आवाज सुन पा रहे हो तो जरा बताइए, और बहुत जल्दी रिएक्शन लीजिए। मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी बात कह सके कि वो चाहते क्या है या उन्हें लग क्या रहा है कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है।
जी बिल्कुल अभिषेक, ऐसा है कि अगर हम ये कहें कि सरकार जो है शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा विभाग है वो फिजिकल टीचर्स के मामले में ईमानदार नहीं हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा अभिषेक कि मात्र जो इनका वेतनमान है, मात्र वो जो वेतनमान है 8,000 रुपये है, और जो राजकोष पर जो सालाना जो भार है वो 80 करोड़ रुपये से ज्यादा का नहीं है। हमारे पास एक वित्त विभाग की चिट्ठी है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो इस पे दिखाएंगे। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक नियत मानदेय 8,000 रुपये प्रति माह, और यहाँ जो रिएक्शन लीजिए टीचर से, प्रीतम टीचर से रिएक्शन लीजिए और पूछिए कि उनका क्या कहना है कि क्यों नहीं बहाली हो रही है। ये बताइए कि आप लोग फिजिकल टीचर्स की परीक्षा दिए हैं, जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आप लोग उसकी परीक्षा पास की, अब क्या दिक्कत है, क्यों नहीं सरकार निकालती है बहाली? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक एजेंडा है सर कि खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और उसमें से वेतनमान तो छोड़ दीजिए, 8,000 रुपये वो दे रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था, वो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे वहां से क्या कि उनका मन अति रहेगा, तन रहेगा, ये वो बोल रहे थे। उनको ये गम नहीं है। आपको क्या लगता है जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार वो ईमानदार नहीं है बहाली को लेकर? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि 45 साल तक अभी तक कोई भी बिहार से वैसा नहीं आदमी मतलब खिलाड़ी आ पाया है जो कि अभी तक ओलंपिक में रिप्रेजेंट नहीं कर पाया है। बिहार का जो स्थिति है स्पोर्ट्स में वो नीचे कैसे है, यहाँ पे नहीं एक अच्छा कोच है, नहीं यहाँ पे अच्छा एक फिजिकल टीचर है, नहीं प्राइमरी लेवल, नहीं मिडिल लेवल। आप आइए इधर, क्या दिक्कत है बताइए, क्यों नहीं बहाली हो पाती है बताइए? सर्वप्रथम तो मैं जी मीडिया को धन्यवाद देता हूं, जो असहाय शारीरिक अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने ये मुहिम उठाया है, और आज से नहीं बहुत पहले से, और हम लोग के आवाज बने हैं। प्रीतम दा, आपका भी बहुत बहुत आभार। हाँ बताइए क्या दिक्कत है? सबसे पहले मैं कहूंगा कि 20 लाख की लॉलीपॉप दी, रोजगार देने के लॉलीपॉप से आई हुई सरकार इतना संवेदनहीन हो गई है कि 3 बार कोर्ट के फटकार के बावजूद भी अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं करा पाई। अभी भी कह रही है कि अति शीघ्र, विधानसभा में भी खड़ा होकर हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि अति शीघ्र आपकी बहाली होगी। ये अति शीघ्र किस मुहूर्त में अति शीघ्र आएगी? 3 साल होता है क्या अति शीघ्र? 3 साल क्या? 3 साल में इनका अति शीघ्र आज तक नहीं आया है, और हमें नहीं लगता है कि ये अभ्यर्थियों के प्रति ईमानदार हैं, और इनकी मानसा पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। हम अभ्यर्थी दर दर के ठोकर खा रहे हैं, और जिस तरह से अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो प्रताड़ित कर रहे हैं आज हमारा, और सिर्फ आप लोग जैसे कुछ लोग हैं जो कि सहायक हैं, नहीं तो असहाय हैं शारीरिक शिक्षक, कोई देखने वाला उन्हें नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इधर आप सामने आइए, आपने जो है फिजिकल टीचर की परीक्षा पास की है, क्या दिक्कत है, क्या लगता है सरकार ईमानदार है, कब तक बहाल हो पाएंगे आप लोग? सरकार का तो जो रवैया है वो पूरे दुनिया से छिपा हुआ नहीं है, पूरे बिहार के जनता लोग जान ही रहे हैं। सरकार वैकेंसी निकाली थी, रिजल्ट निकले हुए 2 साल से ऊपर हो गए, प्लस में हाईकोर्ट का आदेश है, वो भी हाईकोर्ट 3 बार आदेश दिया कि इनको क्यों नहीं ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। एक तो है कि शारीरिक शिक्षा की कभी बहाली नहीं होती है, हुई भी तो 8,000 मात्र वेतन दिया गया, उसमें भी अभी तक 8,000 वेतन देने के बावजूद भी अगर इनको इतना दिक्कत हो रहा है ज्वाइनिंग कराने में, तो फिर आगे क्या कर सकते हैं? क्या करते 2 साल से तो हम लोग सर, सबसे पहले मैं जी बिहार झारखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि जो हमारी हर मुद्दा को, इससे पूर्व में भी एक डिबेट करवाया गया था जिसमें कि जदयू, बताइए क्या दिक्कत है बताइए। सर, सबसे बड़ी बात है कि हमारी बहाली सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जब 18 तारीख को हमारे नए प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश सर के द्वारा यह जारी किया गया कि 24 तारीख तक सारे जिला से आवंटन करके भेज दिया जाएगा, 2022 तक भेज देने का आदेश था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया है, अभी तक शेड्यूल क्यों नहीं निकला? अब हम शेड्यूल क्यों नहीं जारी हो रहा है, इसको लेकर सबसे ज्यादा है अभिषेक झा बताइए कब तक एक तारीख कोई, चूंकि आप भी अपनी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, बताइए क्या कुछ बताया है शिक्षा मंत्री ने? चूंकि आप डिबेट में आ रहे थे, आपको भी विषय पता होगा, आपने कुछ पूछा कि भाई क्या जाकर बोले? नहीं है ही अभिषेक जी, इन लोगों की जो व्यथा है वो तो कोई समझ सकता है कि इनके अंदर थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन सभी शारीरिक शिक्षकों से हमारा विनम्र आग्रह है कि शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है, अब टाइम फ्रेम अभी यहाँ टीवी पर कह पाना उचित नहीं है, मतलब कोई टाइम फ्रेम कहने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब जितने पद रिक्त हैं उससे कम ही अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो हर किसी को मौका मिलना ही है।
तो ये अभी नई बात थोड़ी नहीं, ये भी 2 साल पहले ही पता था ना, निकलेगा ही और इनको मौका मिलेगा। नहीं ये 2 साल पहले पता था ना कि 8,500 से ज्यादा पद हैं और 3,500 ही मात्र सफल अभ्यर्थी हैं। ये कोई नई बात थोड़ी ना अचानक से पता चली है। अभिषेक जी, जैसे टाइम फ्रेम यहां बता पाना टीवी चैनल, तो इतने दिनों से 2 साल से जो शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे वो क्या कह रहे थे कि बहुत जल्द बहुत जल्द, आपने देखा है वो तो बड़ी, मैं तो उसको कहूंगा कि ये तो भाई वाकई गजब की राजनीति खेल गए कि 2 साल से कह रहे हैं बहुत जल्द बहुत जल्द। अब वो हमारे संवाददाता गए थे उनसे बात करने, तब उन्होंने कहा कि इसको तारीख में मत उलझाइए, हम क्यों बेवजह की तारीख दे दें। इसका मतलब उनको अब भी पता नहीं है कि उनको कब करना है। 2019 के बाद 20 और 21 का जो समय था वो अनुकूल नहीं था किसी भी क्षेत्र के लिए। आप सरकारी कामों की ही बात नहीं करें, प्राइवेट चीजों में भी डिस्टर्बेंस हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मामले को लिंगर करने जैसा नहीं बता रहा हूं। अभी कुछ समय पहले कैबिनेट में भी इस चीज को लेकर प्रस्ताव आया और उस वक्त वो चीजें निकल गई थी। हर्षोल्लास का माहौल था हमारे शिक्षा जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों में। अब बस शिक्षा मंत्री जी का भी और हमारी पार्टी का भी यही मानना है कि थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। यथाशीघ्र इस पूरे मामले का निष्पादन होगा, यही लोग आपको खुश होकर धन्यवाद देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, चलिए सुन लीजिए 1 मिनट, मैं आपको नहीं अभिषेक झा, मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिला दे रहा हूं। शिक्षा मंत्री ने इसी जी बिहार झारखंड के मंच पर हमारी बातचीत हुई थी और खुद शिक्षा मंत्री ने कहा था, यही 2021 की बात मैं बता रहा हूं, कि दिवाली से पहले मैं इन शारीरिक शिक्षकों को मुंह मीठा करने का मौका दे दूंगा। अब इससे ज्यादा तारीख क्या होगा, ठीक है ना। वो अब कह देंगे कि नहीं मैंने दिवाली की तारीख नहीं बताई थी, तो कौन सी दिवाली बताई थी? 10 साल बाद वाली। उन्होंने इसी मंच पर कहा था कि दिवाली से पहले मुंह मीठा करने का मौका दूंगा मैं शारीरिक शिक्षकों को। अभिषेक जी मैंने आपको कहा ना कि टीवी पर अभी कोई टाइम फ्रेम बता पाना उचित नहीं। तो तब उन्होंने क्या बोला था? मैं अभी की तो बात ही नहीं कर रहा। तब उन्होंने क्यों बोला था ये कि दिवाली से पहले? अभिषेक जी, सरकार की मंशा पर सवाल अगर लोग उठाते हैं तो ये गलत है। सरकार की मंशा है कि शारीरिक शिक्षकों को बहाल करके कैसे बच्चों का शारीरिक विकास 3 बार कोर्ट से फटकार मिल चुका है और यही मंशा है। लोग कहां बेचैन होने लगे। अरे बहाली की अगर आप बात करते हैं, देश के स्तर पर आप आकलन कर लीजिए, पिछली सरकारों से जितनी भी सरकारें आज वाकई मैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाता। देखिए अभिषेक झा जी, मैं जहां कोरोना की बात आप लोग की है ना, इस कोरोना में मैं भी डिबेट कर रहा था। इस कोरोना में मैं भी उस समस्या से अवगत हूं कि क्या समस्याएं आई थी, लेकिन बार बार ये कोरोना का रोना छोड़ दीजिए। जितने नए संस्थान, अभिषेक जी सुन लीजिए, आपने बुलाया है तो हमें पक्ष रखने का मौका दीजिए। जितने भी संस्थान हैं, नई बहालियों पर हर जगह असर पड़ा, लोगों के इंक्रीमेंट पर असर पड़ा। आप भी जानते हैं इस बात को, मैं भी बखूबी जानता हूं। हम दोनों सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, आप एक संस्थान से जुड़े हुए हैं और हम लोग भी लोगों से जब मिलते जुलते हैं तो ये जो मुश्किल दौर रहा है उसमें हर किसी ने दंश झेला है। इसका सरकारों पर बोझ पड़ा है। सरकारों को वैक्सीनेशन का खर्च उठाना था। हम केंद्र की सरकार की बात करें, उसके अलावा भी सरकारों को मदद देने के लोगों को मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैं उस पर भी आपको आऊंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कहां क्या बोझ पड़ा है और क्या समस्याएं नहीं हुई है। आपने 2021 में मैट्रिक की परीक्षा नहीं ली, 2022 में मैट्रिक की परीक्षा नहीं ली, इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं ली, हजारों लाखों परीक्षाएं आप ले रहे हैं और 2020 में जो रिजल्ट आ चुका है उसकी बहाली करने में आपको कोरोना आड़े आ गया था, है ना। गजब तर्क दे रहे हैं अभिषेक झा जी। मैंने ने एक चर्चा नहीं आपको लगता है ना कि बाकी सब मूर्ख, ये सियासी दलों को लगता है ना कि बाकी पूरी दुनिया मूर्ख है और आप लोग सबसे ज्यादा समझदार बैठे हैं। बाकी तो लोग मूर्ख हैं, जो आप कह दीजिए हम मान लें आंख बंद करके कि आप चिल्लाकर अपनी बात को कह देंगे। नहीं तो चिल्लाकर क्या बात कर देंगे आप? आपको लगता है कि आप चिल्लाकर अपनी बात, मतलब शिक्षा मंत्री, इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री दिवाली में लोगों को मिठाई खिला रहे थे, ये मिठाई खिलाया उन्होंने। अरे एग्रेसिव मत होइए, एग्रेसिव मत होइए। आप तो नहीं होंगे ना सरकार, एग्रेसिव तो वो बेचारे होंगे ना, या दबे तो वो बेचारे हैं। आपको क्या दिक्कत होगी? कह रहा हूं, आप अपनी बात कह रहे हैं। टीआरपी के लिए नहीं एग्रेसिव होना है। आपको क्या दिक्कत होगी? मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता। आप मेरे टीआरपी की चिंता मत कीजिए। अभिषेक झा नहीं तय करते हमारी टीआरपी। यही सरकार खिलाएगी मिठाई। हाँ 10 साल बाद खिलाइएगा, जब तक उसमें से 2-4 शायद निपट जाएं। यही सरकार मौका देगी मिठाई खाने का। अरे आप चिल्लाकर कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज दब जाएगी या मैं जो कह आपकी आवाज दबेगी क्या भाई साहब? आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे क्या? फिर बोलेंगे, यही बोलेंगे ना, जल्द। यही सरकार जल्द मौका देगी। बोल दीजिए कि जल्द कर देंगे। सरकार ही मौका देगी।
संवेदनशील हमारी सरकार है, वो देख लिया संवेदनशीलता। राजेश राठौर साहब, राठौर साहब, रखने के लिए समझ में नहीं आ रहा है अब शिक्षा मंत्री के हम किस बयान को माने कि वो बयान बहुत गंभीरता से दे रहे थे, तो फिर उन्होंने जो तारीख कह रहे हैं कि हमने तारीख बेवजह तारीख में क्यों उलझा रहे हैं, तो जो कहा गया था इसी मंच पर कि दिवाली से पहले मिठाई खिलाएंगे, मिठाई खिलाने का या खाने का मौका देंगे, वो तारीख नहीं थी क्या? अभिषेक जी, शिक्षा मंत्री जी जरूर कहे थे कि दिवाली के बाद, दिवाली से पहले मुंह मीठा करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दीजिए कि बेचारा साल नहीं बताए थे। वो साल कब आएगा उसका इंतजार ये अभ्यर्थी करे। नंबर 1, यह सरकार पहले वैकेंसी निकालती है, जो सब निकालता है, फिर परीक्षा होता है, परिणाम आता है। 8,386 सीट के अगेंस्ट में मात्र 3523 बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। कोर्ट के 3 बार फटकार के बाद आदरणीय शिक्षा मंत्री जी इतना अच्छा बयान देते हैं कि बहाली होगी। कब बहाली होगी यह शिक्षा मंत्री नहीं बता पाते हैं, शिक्षा सचिव नहीं बता पाते हैं, सरकार के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता नहीं बता पाते हैं। क्या यह मुख्यमंत्री जी के बोलने का इंतजार करते हैं, या मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि बच्चे आंदोलन करते रहें, एक दिन मुख्यमंत्री के मुखार बिंदु से निकले कि मैंने आपको बहाल किया? तो ये सरकार पहले शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं रहा, तब शिक्षकों के प्रति गंभीर नहीं रहा, अब शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रति जो इनका रवैया है वो कैसा है हम सब देख रहे हैं। जी जी जी, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं राठौर साहब, हम सुन पा रहे हैं। दूसरा, मैं आप इन लोगों से पूछ रहे थे कि हमारे साथी से भी पूछे कि आप लोग आंदोलन में कहा था वो शिक्षक अभ्यर्थी, वो शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो साक्षी हैं कि मैंने उनके तमाम आंदोलन में उनके साथ रहा। कई बार मैंने प्रेस विज्ञप्ति की, ट्विटर ट्रेंड चलाया, उन बच्चों के साथ जब उन्होंने मानव श्रृंखला लगाई तो मैंने खड़ा था। अब सरकार से छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूं कि जो सरकार 17 साल से है, वह सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि मात्र 3523 शारीरिक शिक्षकों का लिस्ट बना पाए, उन जिनका मात्र तनख्वाह 8,000 रुपया होगा। इंक्रीमेंट साल में इतना मिलेगा जो वो गिन नहीं पाएंगे, मात्र 200 रुपया होगा। अगर 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख बहाली की बात करें तो मुझे लगता है कि इस सरकार को कई 100 साल जन्म लेने होंगे। तो सरकार थोड़ा बताए, और शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों को तो जवाब नहीं देते। सबसे बड़ी बात है कि ये मतलब कोरोना के पहले फेज से पहले रिजल्ट आ चुका है, सफल अभ्यर्थी हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उनको ज्वाइन कराना है, इसमें कोरोना आड़े आ गया। 2 साल के बाद पता चला कि किस जिले में कितने शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। अभिषेक जी, मैं वहीं जा रहा हूं कि जिस सरकार के पास इतनी संसाधन नहीं है, जो 17 साल के 7वें बार के मुख्यमंत्री हैं, कि मात्र 3523 लोगों का लिस्ट बना पाए, वो सरकार क्या या 12 करोड़ लोगों की बात करेगा? यह सरकार क्या माफियाओं के पकड़ेगा? यह सरकार क्या शिक्षकों की बात करेंगे? यह सरकार क्या छात्राओं की बात करेंगे? यह सरकार सिर्फ अपना चेहरा चमकाने का प्रयास करता है। मुख्यमंत्री से कभी बात हुई है आपको? मुख्यमंत्री से कोई बात महीना दिन से नहीं करा। बजट पे थोड़ा बोले कि उपेंद्र कुशवाहा इधर बोले तो दाएं बाएं बोल दिए, अन्यथा यह किसी विकास की बात पे आप नहीं बोल सकते हैं। किसी भी गंभीर विषय पे मुख्यमंत्री नहीं बोलते हैं। मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, चलिए कोई रिएक्शन अभिषेक झा देना चाहते हो तो आप दे दीजिए। विपक्ष अपनी बात कह रहा है तो आप जरूर, आपका रिएक्शन बनता भी है, आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा अभिषेक जी कि इस मुद्दे को लेकर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं और सरकार पे ये लोग इतने सवाल उठा रहे हैं। अरे हमारी ही सरकार है जिसने इतने वर्षों में इतनी बहालियां की है। कितनी बहालियां? जो सरकार बेचैन मत होइए, 3523 बहालियां, कितनी बहालियां? सवाल उठाइए, कितनी बहालियां? जवाब किस विभाग की बहालियां? किस निर्लजता के साथ यह सरकार बोल रही है? जो शिक्षा मंत्री नहीं बोल पा रहे हैं कि मैं डेट नहीं दूंगा। किनसे पूछे? तेजस्वी यादव जी से? विपक्ष के नेता हैं, हम तेजस्वी यादव जी से पूछेंगे कि आदरणीय तेजस्वी जी, आप कब ये शारीरिक शिक्षकों को बहाल कीजिएगा? बिहार की जनता ने क्यों नकारा? आपको नकारा अभिषेक झा, कहां चुनावी राजनीति में आप चले गए कि बिहार की जनता ने नकार दिया? छोड़िए चुनावी राजनीति की बात। डॉक्टर संजय, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन एक बार वहां प्रीतम फिर कुछ
कहना प्रीतम जो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बात सुनी है, लोगों ने क्या कह रहे हैं वो लोग? सत्ता पक्ष अब भी कह रहा है कि तारीख का नहीं पता, लेकिन हम ही मिठाई खिलाएंगे, हम ही मुंह मीठा करने का मौका देंगे। ये जो सत्ता पक्ष की जो प्रवक्ता है या फिर जो भी शिक्षा विभाग है, वो तारीख, वो जो समय सीमा होती है उसके बारे में भले ही वो साफ साफ नहीं बता पा रहा हो, लेकिन जो हमारे साथ अभ्यर्थी है उनके मन में कुछ बातें हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से परीक्षा पास की है, हर जगह आप लोगों ने ट्रेनिंग ली, अब योग्य हो गए हैं, मात्र 3300 की बहाली होनी है, क्या है? सरकार से कुछ सवाल है, सरकार से कुछ शिकायत है, क्या मानते हैं? सर मैं बोल देता हूं कि मैं शिक्षा मंत्री जी के पास गया था और यही शिक्षा मंत्री जी हैं माननीय विजय चौधरी जी, उन्होंने जब हम गए कि सर हमारी क्या गलती है, हम इतना दर का ठोकर खा रहे हैं 3 साल से, हमारी गलती क्या है सर? बीपीएड कर रहे हैं, बाहर जाकर के कोरोना की वजह से बहाली नहीं हो रही है। नहीं, एक मिनट, उन्होंने बोला कि देखिए मेरे पास आइए मिलिए, लेकिन हमसे ये नहीं पूछे कब बहाली होगा, हमसे पूछ करके आप बीपीएड किए थे। इनका सीधा जवाब था, जो कि हम लोगों को इतना ठेस लगा था कि मत पूछिए। बाहर जैसे जैसे स्टेट में जाकर के बीपीएड करते हैं, बाहर जैसे जैसे स्टेट में जाकर के एमपीएड करते हैं, एनआईएस करते हैं, यहाँ पे कोई साधन नहीं है, कोई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज नहीं है, कोई शारीरिक शिक्षक कॉलेज नहीं है, उसके बाद भी हम लोग बाहर जाकर के करते हैं। बाहर जाते तो हम लोग को प्रताड़ित करना पड़ता है, प्रताड़ित ये सुनते हैं कि बिहारी बिहारी बिहारी, उसके बाद अपने स्टेट में यदि हम अपना नौकरी मांग रहे हैं, उसके बाद ही कह रहे हैं कि तारीख और यही सरकार, ये सरकार से हमारा विनती है सर, नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो कि हमको मजबूरन हमको फांसी लटकना पड़े। ये है 8000 का नौकरी दे रहे हैं, ये कुत्ता वाला नौकरी दे रहे हैं आप, जो दूसरे जगह दूसरे स्टेट में 70,000 का नौकरी कर रहा है। हम बिहार में पैदा लिए, हम अपना जो स्पोर्ट्स को है वो उनको बढ़ाना चाहते हैं। प्रीतम उनको कहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनको थोड़े उनकी परेशानी में समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह के शब्द नहीं। प्रीतम शालीन शब्दों का इस्तेमाल करें प्लीज। क्या लगता है कि 8000 मात्र मिलना है वेतनमान, फिर भी बहाली क्यों नहीं हो रही है? सर वही सत्ता पक्ष से ये पूछना चाहते हैं हम कि जितना जो सीट जो आवंटित है सर, उससे कहीं आधा हम लोग पास अभ्यर्थी हैं, उसके बावजूद जो सरकार जो नहीं जाग रही है और हम लोग बहाली नहीं कर रही है। जो प्रीतम बोलिए कि वो तो कह रहे हैं कि मुंह मीठा करने का मौका यही सरकार इनको देगी, बहुत जल्द देगी, हमारे लिए क्या वो इंतजार करेंगे कुछ। ये जो है जदयू के प्रवक्ता, सरकार के जो लोग हैं, जो समर्थक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम ही मिठाई खिलाएंगे, हम ही नौकरी देंगे, क्या मानना है? सर जब मिठाई खाने के लिए जिंदा रहेंगे तब तो मिठाई खिलाएंगे। अभी सर कोरोना काल में सबसे बुरी स्थिति किसी की अगर हुई है तो शारीरिक शिक्षकों की, जो सब्जेक्ट टीचर जो थे वो ट्यूशन पढ़ा के जानते अपना रोजी रोटी गुजार लिए, लेकिन हमारे से जानते सर कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। क्या मानना है आपका? सर मेरा यही मानना है कि डेडलाइन तो ये हाईकोर्ट की मानती नहीं है, कम से कम खुद विभाग जब अगर डेडलाइन देती है तो उस पर तो वर्क करे। कहीं 8386 पद हैं, मात्र 3523 बच्चे हैं, तो यहाँ कहाँ पे विभाग को कहाँ पे दिक्कत आ रही है? हम ये विनती करके पूछना चाहते हैं। अब मिठाइयाँ कैसी मिठाइयाँ का बात कर रहे हैं? पिछले 2 साल से ये दो मिठाई। चलिए शमशी साहब इसका जवाब दे दीजिए, शमशी साहब इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम डॉक्टर संजय के पास चलेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई मिठाई तो तब खाएंगे ना जब जिंदा रहेंगे। नहीं, उनकी बात में जो वो बात कह रहे हैं उसमें कहीं दो राय नहीं है, और उनकी बात को हम लोग समझ भी रहे हैं। अब ये तो मुझे पता भी नहीं था कि इनमें से कोई एक समूह ग्रुप बनाकर ये लोग, मैं गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने, जहां उन्होंने कह दिया कि हमने कहा था कि शारीरिक शिक्षकों की पढ़ाई आप करिए, शारीरिक शिक्षा आप ग्रहण करिए। देखिए अब वो क्या कहे मंत्री जी, वो तो हम सुने नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन लोगों का बहाली जल्द से जल्द होना चाहिए, और मैंने पहले ही शेयर के माध्यम से सारी बात रख दी थी। हमारा मानना है कि जो भी मजबूरियां रही होंगी, चाहे आप माने या ना माने, पूरा का पूरा मतलब के सिस्टम जो है वो समझिए कि 2 साल तक बहुत परेशानी में था। हम लोग उस तरह से निकले, और ये भी बोलना चाहिए कि उसी पीरियड में, कोरोना काल में ही, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए ये बात, लेकिन मैं कहूंगा कि ऑनलाइन शिक्षा भी हुई। अगर बच्चे स्कूल नहीं गए तो टीचरों ने घर में ही पढ़ाया, वो सारी चीजें हुई। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी हम देखें, और मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से इन लोगों को भी बहाल हो जाना चाहिए। अब जो मजबूरी रही होगी, या जो प्रोसेस में प्रॉब्लम हुआ होगा, या जो पदाधिकारियों ने इसमें अगर कोई शिथिलता बढ़ती होगी, तो ये तो देखने की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन लोगों की जो परेशानी है, और इन्होंने सही कहा कि इनको बाहर जाना पड़ता है, और जिस तरह की ये शिक्षा करते हैं, बहुत तरह की बात दूसरे स्टेट्स में इनको सुननी पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये लोगों को ये परेशानी नहीं होगी, और जल्द से जल्द मैं इस चैनल के माध्यम से आपको भी मुबारकबाद देता हूं, और पूरी सहानुभूति
उन लोगों के साथ हैं जो सब कुछ होने के बाद जो है वो वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि सरकार संवेदनशील है, सरकार उनको बहाल करेगी। जब उनका सब कुछ हो गया है तो वो जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर संजय के पास एक बार चलते हैं। डॉक्टर संजय, आपने भी इस पूरे मामले को देखा है और आप लगातार देख ही रहे हैं कि ये तीसरा साल है। 2019 में प्रक्रिया शुरू हुई थी। मेरे पास वो भी लेटर है जो पहले जारी हुआ था और जिसमें यह कहा गया था कि 30 अप्रैल 2020 तक नियोजन पूरा हो जाना था। 30 अप्रैल 2020 ये पहली बार जब डेट अनाउंस किया गया था। उसके बाद से लेकिन मामला ये लटकता चला गया और ऐसा लटका कि फरवरी 2020 में जो रिजल्ट आउट हो चुका था उसके बाद ये फरवरी 2022 है। डॉक्टर संजय, देखिए 2015 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था कि हर मध्य विद्यालय में एक फिजिकल टीचर होंगे। बिहार में 29,000 मध्य विद्यालय हैं। 29,000 फिजिकल टीचर इनके पास हैं नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ ये जो बता रहे हैं कि हमारे पास 8,523 पद खाली हैं। जब 2019 में इन्होंने परीक्षा ली तो 6,199 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 3,500 या 3,523 परीक्षार्थी जो थे वो सफल हुए। रह गई बात कि आश्चर्य इसमें ये लगता है कि 3 बार इनके जो पूर्व अपर सचिव थे शिक्षा के, वो कोर्ट में जाकर के उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो आप टाइम फ्रेम दे रहे हैं उस टाइम फ्रेम में इस नियुक्ति की प्रक्रिया को हम पूरा कर लेंगे। अब हाईकोर्ट में बताने के बाद भी अगर उस टाइम फ्रेम में इस प्रक्रिया को ये नहीं पूरा कर रहे हैं तो एक सवाल तो है कि चीजें कहां ठहरी हुई है, कहां रुकी हुई है। और जो फिजिकल ट्रेंड जो टीचर हैं, मैं तो वही कहूंगा कि बिहार के, अब सोच लीजिए कि जितने पद खाली हैं उतने बच्चे परीक्षा भी नहीं दिए थे और जो सफल हुए वो इंतजार में है कि कब हमारी नियुक्ति होगी। इसके लिए भी टाइम फ्रेम दिया गया और जिला वार जो आप बता रहे थे कि आवंटित कर दी गई थी। जब रवि प्रकाश ने डीओ को कहा था कि आप जिला वाइज चिन्हित करके मध्य विद्यालय को रखिए कि जहां 100 से अधिक छात्र हैं और वहां फिजिकल टीचर नहीं है तो उनको आप चिन्हित कीजिए, और बजाते उसका डेटा आया कि किस जिला में कितने छात्रों को चिन्हित किया गया, सफल अभ्यर्थियों को, उसका डेटा आ गया। उसके बाद एक टाइम फ्रेम रखा गया कि 24 जनवरी के बाद नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और फिर इनको यह किया जाएगा। आज ठीक बात है कि आज हम लोग 3 फरवरी को बात कर रहे हैं और अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो एक सवाल तो है कि जो पद सरकारी, एक अगर बच्चा नौकरी पाता है, एक अभ्यर्थी नौकरी पाता है तो एक परिवार उससे व्यवस्थित होता है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी उस पर होती है। इसलिए अगर जो आपके पास रिक्तियां हैं, चुनावी वादा नारा एक अलग पार्ट है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आपने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। जो रिक्त पद है और हाईकोर्ट के बार बार कॉग्निजेंस लेने के बाद भी, आज ही मैं देख रहा था, कल फिर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है लैब टेक्नीशियन के लिए। 7,500 लैब टेक्नीशियन का पद खाली है कि 2 सप्ताह में आप हमको रिपोर्ट दीजिए कि आप क्यों नहीं इनको अपॉइंट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास रिक्तियां हैं, आप टाइम फ्रेम भी कोर्ट में जाकर के दे रहे हैं और उसके बाद अगर आप नियुक्त नहीं कर रहे हैं तो एक पीड़ा तो है और उस पीड़ा को हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। इसको हम लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में नहीं देखें। ये नौजवान कहां का है? ये बिहार का पढ़ा हुआ नौजवान है जिसने मेहनत करके, संघर्ष करके, पढ़ करके, डिग्री लेकर के इस उम्मीद में कि अब हमें नौकरी मिलेगी और उसके चंद पैसे जो होंगे उससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। आपके तरफ तो क्या कोई वेलफेयर गवर्नमेंट के साथ, वो जो कह रहे थे शमसी साहब की मजबूरियां क्या है भाई? कौन सी मजबूरी? आपके पास पद सैंक्शनड है। इसीलिए डॉक्टर संजय मैंने इसीलिए ये सवाल भी पूछा कि ये मैट्रिक की परीक्षा ले रहे हैं, ये इंटरमीडिएट की परीक्षा ले रहे हैं और ऑफलाइन ली जा रही है परीक्षाएं, लाखों अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, परीक्षार्थी बैठ रहे हैं। यहां पर जो परीक्षा 2020 के पहले 2019 दिसंबर में ही हो चुकी है और 2020 में रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उसके नियोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, उसमें कोरोना आड़े आ गया है। क्या ये कोरोना का तर्क गले उतरने लायक दिखता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता है। कोरोना काल में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम होते रहे। ऐसा नहीं है कि कोरोना को हम, आप या इस पैनल में बैठे हुए लोग नहीं देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से सारी विकास की रफ्तार थम गई है, सारा अलॉटमेंट बंद हो गया है, सारा जो ये पत्र दिया जाना था, अपॉइंटमेंट लेटर, वो सारे राज्यों ने बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि इन नौजवान के भविष्य का सवाल है और सब्र का बांध उन बच्चों का टूट रहा है। वहां पर सरकार को संवेदनशील होना और होगा। मैं एक बार सत्ता पक्ष से जरूर कहूंगा, तो मैं एक मिनट, हाँ, मैं एक बार सत्ता पक्ष से अभिषेक झा आपसे और शमसी साहब आपसे कि आप लोग प्लीज जी बिहार झारखंड का जरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लीजिए। मैं बहुत सारे बयान बता सकता हूं कि लोग किस तरह के कमेंट कर रहे हैं, वो जरा देखिए, आपको अंदाजा मिलेगा कि लोगों का आक्रोश सरकार के प्रति क्या है और खासतौर पर शिक्षा मंत्री को लेकर क्या बोल रहे हैं लोग। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि क्या बोल रहे हैं लोग, लेकिन यह नाराजगी बता रही है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई चेत जाइए, इतना भी मत मजबूर कर दीजिए कि लोगों को लग जाए कि हमने गलत कुछ कर दिया है। डॉक्टर संजय, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, तो मैं वही कह रहा हूं कि सरकार, अगर आपके पास सैंक्शन पोस्ट हैं, अगर आपने चिन्हित कर लिया है, जिला वाइज डीओ ने अगर पद को आवंटित करके आपको बता चुके हैं कि हाँ ये इस जिले में इतने पद हैं, वो डेटा मेरे पास है, और उसके बाद उन बच्चों का नियोजन करके नियुक्ति पत्र दीजिए। जो भी आपके पास एजेंसी है जिसके माध्यम से भी वो चाहे निकाय से करे या पंचायत से करे, अब तो उनको अपॉइंट कर लिया जाना चाहिए। और ठीक है, शिक्षा मंत्री जी अगर डेट नहीं देंगे तो कौन डेट देंगे भाई? जब हाई कोर्ट में जाकर के आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमको इतने दिन का वक्त दिया जाए, तो फिर पब्लिक डोमेन में बताने में आपको क्या हर्ज है? बताइए कि हाँ हम इतने दिन के टाइम फ्रेम में हम आपको नियुक्ति पत्र देंगे, इसकी प्रक्रिया हम पूरी कर लेंगे। ताकि वो तो कही रहे ना, वो टाइम फ्रेम नहीं, अगर वो डेट दें तो ही अब विश्वास होगा। ये तो अच्छा हुआ कि शिक्षा मंत्री ने आज हमारे संवाददाता से कह दिया, क्योंकि अब अगली बार जब हम उनसे पूछें तो हम कहेंगे कि नहीं अब जल्द नहीं, आप तारीख ही बताइए और साल भी बता दीजिए। क्योंकि वो दिवाली वाली जो बात उन्होंने कही थी ना, अब उस पर वो कह रहे हैं कि हमने तारीख थोड़ी ना दी थी। तो भाई अब तो पता चल गया ना कि शिक्षा मंत्री क्या सोच रखते हैं। तो अगली बार हम लोग यही बोलेंगे कि नहीं भाई साहब, साल बता दीजिए, समय बता दीजिए कि सुबह के 5 बजे कि शाम के 5 बजे, वरना पता नहीं ना पलट जाएंगे। असली राजनीति तो शिक्षा मंत्री ने खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बताया कि हाँ वाकई सियासत करने में मास्टर हैं, एकदम बढ़िया सियासत करते हैं। खैर, मैं एजे यादव जी आपसे बताऊं कि देखिए कुछ कमेंट्स आ रहे हैं शिक्षा मंत्री को लेकर। मुझे भी लोग कह रहे हैं कि आप इधर उधर कुछ भी इन लोगों से मत पूछिए, आज सिर्फ तारीख की बात कीजिए। तो यह सवाल मुझसे कहा जा रहा है कि आप कुछ भी मत पूछिए इन प्रवक्ताओं से, सिर्फ बोलिए कि आज ये लोग तारीख बताएं कि कौन सी तारीख होगी जब हमें ज्वाइन करा दिया जाएगा। एजिया जी, देखिए 2019 का मामला है, 3 बार हाईकोर्ट से फटकार मिल चुका है। शिक्षा मंत्री जी शिथिल पड़े हुए हैं। बिहार की जो ये सरकार है थिक स्किन्ड है, मोटी चमड़ी वाली है। ये सरकार सुनती नहीं है, लेकिन बड़बोलापन इनमें जरूर है। बोलती बहुत ज्यादा है, सिर्फ अपनी तारीफ करती है। आज इतने सारे लोग जो सफल हुए हैं, आप उन्हें क्यों नहीं लेटर दे देते हैं, नियुक्ति पत्र क्यों नहीं आप दे देते हैं? ये करने में आपको क्या आपत्ति हो रही है? जरूर आपत्ति हो रही है। आप चाहते हैं कि बिहार बेरोजगार रहे, आप बिहार की चिंता नहीं कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जी का तो दोष है ही इसमें, नीतीश कुमार जी का भी दोष है इसमें, जो कि हाईकोर्ट जो इतना ऑनरेबल, जिसकी बात हम लोग सब मानते हैं, उसकी बात को भी ये मानने को तैयार नहीं है। माफी मांग लेने भर से नहीं होगा। आज सड़क पे उतर गए हैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स, फिजिकल टीचर्स। इनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। हमेशा धरना, हमेशा प्रोटेस्ट, हमेशा लाठीचार्ज नहीं चलेगा। ठीक है, आप 3 नंबर की पार्टी है, सोच भी 3 नंबर की ही है आपकी। अब अव्वल पार्टी तो है नहीं कि अव्वल सोच आप रख सकते हैं। 3 नंबर का सोच, 3 नंबर का सोच आप रखते हैं। कहां लालू यादव, यहाँ फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बात चल रही है। आईना दिखाइए तो सत्ता वाले को बेचैनी हो जाती है। आईना दिखाइए, सच्ची बात है, इन्हें सुन नहीं पाते। या फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स की बात हो रही है, लेकिन ये लालू जी की बात नहीं छोड़ेंगे। लालू जी की बात ना करें तो इन्हें अनपढ़ हो जाता है। अरे फिजिकल, अरे आप अपनी बात करिए, संवेदनशील मामला है। आप हमारी पार्टी की बात करेंगी तो हम आपको हाईकोर्ट का स्टेटमेंट याद दिलाएंगे। सुनिए, अगर ऐसा मामला है और अगर वही आप तर्क देंगे तो जाहिर तौर पर उनको सजा हुई ना, उनको सजा हुई, तो क्या प्रदेश के शिक्षा मंत्री या प्रदेश की सरकार को भी सजा हो जाए?
आप साफ साफ बताइए। बता दीजिए। 2.5 साल से इन लोग को लटका रहे हैं, 2.5 साल से इन्हें दोहरा रहे हैं। सरकार अगर कटघरे में खड़ी रहती है, सरकार अपनी तरफ से जवाब देती है। की कोशिश करें। अगर ये लोग पॉलिटिक्स करने लगते हैं आज लगता है तो याद दिलाते हैं आज आप लोग बातें करके नहीं सरकार आए, सामने आकर जवाब दे रही है, शिक्षा मंत्री सामने आकर जवाब दे रहे हैं। जब कमजोर पड़ने लग जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन ये तो ऐसे लोग हैं संवेदनशील होइए। ये जो सड़क पे उतरे हुए हैं इनकी बात कीजिए, इन्हें नौकरी दीजिए। 8,000 की नौकरी तो आप दे नहीं रहे और भ्रष्टाचार की बात करें। आपसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार, संवेदनहीन सरकार आज तक न हुआ। अच्छा, आपने कहा कि आप हाईकोर्ट की बात मानती हैं। अरे बताइए, आपने कहा कि आप हाईकोर्ट की बात मानती हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि लालू जी भ्रष्टाचारी है। इन्हें क्यों नहीं आप नौकरी दे रहे? लालू जी मुख्यमंत्री हैं क्या कि नौकरी दे देंगे? आपको ये भी नहीं मालूम है कि मुख्यमंत्री के हक में शिक्षा मंत्री ये काम कर पाते हैं? अरे आप सरकार, अभिषेक झा जी, भ्रष्टाचारी है। अभिषेक झा एक मिनट सुनिए। आप पिछले 17 साल से है ना सरकार में, इस ठंड में आपकी पार्टी सरकार में है ना, 17 साल से है ना, स्वीकार कीजिए, बेचैन मत होइए। तो 17 साल के बाद अगर अब भी लोगों को लग रहा है कि सरकार के काम में ढिलाई हो रही है तो ये सवाल बनता है ना। 19 से मामला लटका, अगर हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी आप डेट देते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द कर देंगे और जल्द नहीं आता तो सवाल तो बनता है ना। सरकार लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनको सजा हुई, सरकार का क्या करें? सरकार का क्या करें? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि अभी पढ़ लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस पढ़ लीजिए। मैंने कहा ना कि वो मैं रिपीट नहीं कर सकता किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। सरकार के मंत्री ने सामने आकर जवाब दिया है। अभिषेक जी, क्या जवाब? सरकार के मंत्री ने सामने आकर जो जवाब दिया है वो उससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री संवाददाता से कह रहे हैं कि तारीख बेवजह का क्यों बता दें। अच्छा बात कर रहा है कि मिठाई खाने का मौका मिलेगा तो जरूर मिलेगा। ये तो पहले का बयान था, आज तो कहा उन्होंने कि तारीख में क्यों उलझा रहे हैं हमें। राजनीति मत करिए। अरे देखिए, अभी आपने भी मुझसे पूछा कि तारीख बताइए, तो मैंने आपको बताया कि टीवी चैनल पर एक लिमिटेड टाइम फ्रेम बोल देना उचित नहीं होगा। सरकार इसके लिए लगी हुई है, ये खुशखबरी उनको मिलेगी ही। तो माफी मांग ले शिक्षा मंत्री, कह देना, हमसे ना मांगे, उन 3,500 अभ्यर्थियों से मांग ले, सफल अभ्यर्थियों से, कि भाई दिवाली वाली मिठाई रह गई, अब अगले साल दे देंगे। यही कह दें कि दिवाली वाली मिठाई इस बार तो गड़बड़ हो गई, अगले साल वाली दिवाली में दे देंगे। उनकी जगह देखिए, मैं समझ सकता हूं कि जिनको नौकरी मिली है उनकी संवेदना क्या हो सकती है और उनके मन के अंदर की मनोस्थिति क्या हो सकती है, कोई भी समझ सकता है। सरकार के ऊपर यह सवाल उठाना कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है, सिर्फ मैं उस बात का खंडन कर रहा हूं। समय जरूर लग रहा है, इस बात को मैंने नकार रहा हूं। हाँ, ठीक है, आप खंडन करिए, लेकिन आपके खंडन को कोई मानता है या नहीं मानता ये तो डिपेंड करेगा लोगों पर। 21 इयर्स मिनिमम होना चाहिए। आज ये लोग ऐसा नहीं होता है ना। सरकार संवेदनशील है, सरकार उनकी नौकरियों की व्यवस्था। ठीक है, राठौर साहब कुछ कह रहे थे, उसके बाद फिर चूंकि अब हमारे पास थोड़ा वक्त कम बच रहा है। राठौर साहब आप अपनी बात कहिए, उसके बाद एक बार फिर से हम चलेंगे उनके पास, अभ्यर्थियों के पास। अभिषेक जी, मैं इस अभिषेक जी को कहना चाहता हूं कि सरकार नौकरी के व्यवस्था में नहीं लगी हुई है, वो वैकेंसी हो चुका था, बच्चे परीक्षा दे चुके हैं, नियुक्ति पत्र देने के लिए हो चुके हैं, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 8,000 सीट के गेट में मात्र 3523 बच्चे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और 2300 मात्र 3500 बच्चों। इतने समय में तो मुझे लग रहा है अभिषेक झा जी, इतने समय में ना एक आदमी ने ये 3,500 से ज्यादा ज्वाइनिंग लेटर टाइप कर दिया होता। 2 साल में एक ही आदमी से करवा लिए होते तो अब तक कर चुका होता। नियुक्ति पत्र नहीं दे सकता। यह सरकार कहती है कि हम 20 लाख नौकरी देंगे, कैसे भरोसा हो? बार बार लालू यादव मिठाई खाने का मौका मिलेगा। लालू यादव जी के समय का जो बीपीएससी से एग्जाम दिया गया था, जो शिक्षक की बहाली हो गई थी, उसका एक उदाहरण है। लालू यादव किसी को गाली देगा बड़ा नहीं हो सकता है। लालू यादव को गाली देगा बड़ा नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा इस वजह से मुख्यमंत्री, जिसके प्रवक्ता शिक्षा मंत्री नहीं बता सकते तो क्या वो रबर स्टाम्प है? हम हिम्मत। अरे वो चरवाहा विद्यालय तो आप भी तो कसरत करा रहे हैं भाई साहब, कसरत आप भी तो इतनी करा चुके हैं कि वो थक कर बैठ गए, अब वो आंदोलन के मूड में आ गए हैं। कितनी कसरत कराएंगे फिजिकल टीचर्स से? आश्चर्य होता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री। चलिए आखिरी टिप्पणी हम लेंगे शमशी साहब, उसके बाद डॉक्टर संजय का। शमशी साहब, इसका दोषी कौन है और कौन माफी मांगे आकर सामने कि भाई हमने गलत बयानी कर दी थी, हम दिवाली की मिठाई नहीं खिला पाए,
और तारीख क्यों नहीं दी जा रही है? मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, आप सरकार में सबसे बड़ा दल हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की मंशा पे यकीन करना चाहिए। सरकार की मंशा पॉजिटिव है और पॉजिटिव का ही परिणाम है कि जल्द से जल्द तसल्ली कर लीजिए ना। आप बोल रहे थे तो हम भी चिल्ला सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अब जल्द ही नियोजन का जो पूरा शेड्यूल है वो शेड्यूल, मुझे एक डेडलाइन बता दीजिए। आप जल्द कह रहे हैं ना, मुझे आप बता दीजिए कब। मैं तारीख नहीं पूछ रहा, आप मुझे बता दीजिए कि इससे पहले हो जाएगा। माननीय मंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार की मंशा पॉजिटिव है, लेकिन नहीं शमशी साहब, मैं आपसे अभिषेक झा दोनों से कह रहा हूं कि मुझे तारीख नहीं चाहिए कि ये 15 फरवरी या 20 फरवरी। मुझे इतना बता दीजिए कि हाँ 28 फरवरी या 1 अप्रैल से पहले या 31 मार्च से पहले, इतना ही बता दिया जाए मुझे, ताकि मैं समझ जाऊं कि भाई सरकार की मंशा क्या है। नियोजन का जो शेड्यूल है जो वो ज्वाइन करेंगे वो जल्द ही उनके पास आ जाएगा। वो जल्द, अब वो दिन दूर नहीं है। आप मत बोलिए शमशी साहब, शमशी साहब मेरी गुजारिश है कि ये जल्द शब्द आप मत इस्तेमाल करिए। इस जल्द पर ही इतने कमेंट आ गए हैं ना कि मुझे लग रहा है कि ये जल्दी शब्द से ही अब लोगों को चिढ़ हो गई है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ही ये सबसे ज्यादा शब्द यूज किए। इस बार जब माननीय मंत्री जी ने कहा है तो उनकी बात पर आप भरोसा रखें, उनकी बात पर यकीन रखें। चलिए एक 10 सेकंड में आखिरी टिप्पणी ले लीजिए जरा सा वहां पर। प्रीतम, सरकार कह रही है कि बहुत जल्द कर देंगे। अब अभी भी वही आखिरी जवाब भी वही है कि बहुत जल्द। अभिषेक, एक कहावत है कि तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कारवां क्यों लूटा। जो भी यहाँ सरकार के प्रवक्ता है वो ये साफ साफ बताए कि आखिर कब वो तारीख होगी जब उन्हें नियोजन पत्र मिलेगा, कब वो तारीख होगी जब नियोजन पत्र मिलेगा। क्या लगता है आपको? सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बिल्कुल, सरकार के प्रवक्ता से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके आप हमें ये बताइए कि कब वो दिन आएगा जिस दिन हम अपने घर में नियुक्ति पत्र लेकर जाएंगे और अपने माता पिता को गर्व से कहें कि सरकार ने बिल्कुल तुरंत रिएक्शन। आप हमें बस एक निश्चित दिनांक बता दीजिए सर। बोलिए। मेरा अभिषेक झा जी से एक सवाल है। ये सवाल यही है कि अभिषेक झा जी, ये आप हमको बता दीजिए कि जो आप नियत वेतनमान दिए हैं उस 8,000 रुपये, उसमें किसी के थाली में मिठाई जा सकता है? आपके उतना डॉगी के जो बिस्किट का खर्च है ना, उतना 8,000 रुपया हम लोग को घर चलाने के लिए आप दे रहे हैं। और पेमेंट कितने का हो रहा है? 200 रुपए वार्षिक। आपको तो सर मानना चाहिए। तो इन लोगों को ये दिक्कत है कि सैलरी भी कम है, उसके बावजूद भी वो नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। डॉक्टर संजय, मैं आखिरी टिप्पणी 10 सेकंड में चाहूंगा कि बस दीजिए। नहीं, जब आवंटित हो गया है जिला वाइज, आपने जब आवंटित कर दिया है कि किस जिले में कितना पद है और कैसे हम उन लोगों को अपॉइंट करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि सरकार अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके ये नियोजन, क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, आप विश्लेषक हैं और आप एक आम नागरिक की तरह बताइए कि जो कुछ 2 साल में अभ्यर्थियों ने देखा है, क्या आपको लगता है कि अब सरकार के इस जल्दी शब्द पर उनको विश्वास हो पाएगा? ये आप एक नागरिक के नाते बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है? नहीं, देखिए, अब बच्चों के पास तो कोई विकल्प नहीं है। अगर सरकार जल्दी कह के भी अगर देर करती है तो बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चे तो इंतजार कर सकते हैं। आप और हम बैठ कर करके सरकार पर एक दबाव बना सकते हैं, यही कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब सब कुछ आपका फाइनल हो गया और एक डेट भी आपने चिन्हित कर दिया था कि 24 जनवरी के बाद हम नियोजन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे और इन बच्चों को हम अपॉइंटमेंट देंगे, तो मैं समझता हूं कि हम और आप दोनों मिलकर के इस बात के लिए सरकार को कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इन बच्चों को आप अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए। यह सरस्वती की धरती है। मैं आज इस पर चर्चा कर रहा था क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार मुझे यह कहा जा रहा था कि एक बार हम लोगों की आवाज उठाइए। अभिषेक झा, शमशी साहब, मैंने आवाज उठाई और अब आखिर में मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इनकी मांगे मान लीजिए, जल्दी से जल्दी तारीख का ऐलान कीजिए, ताकि मैं भी कह सकूं कि मैंने चर्चा की है और उनकी आवाज उठाई है, तो कहीं आप लोगों के भी दिमाग में आया कि हाँ भाई वाकई समस्या है। तो प्लीज हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि कर दीजिए, अब बहुत हो गया। अब इसके बाद कोरोना का प्लीज रोना बंद करिए। समस्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।